तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग के अंदर। मैं अपने घर के पास आया हूँ, ठीक है। मैं अपने घर के पास ही, आप देख सकते हो पीछे स्कूटर, ठीक है। तो मैं अपने घर के आसपास ही है ना स्कूटर लेके घूमता हूँ। जब भी मैं उठता हूँ ना तो मैं पहले स्कूटर पकड़ता हूँ। स्कूटर पकड़ के मैं जाता हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, और फिर ये मेरा कैमरा लेके मैं ऐसा ही घूमता हूँ आसपास में, और हो सके इतना मैं आपका वो दिखाने का ट्राई करता हूँ कि मेरे घर के आसपास की जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे जो जगह है वो कैसी है, ठीक है। तो आज हम है ना इस ब्रिज के ऊपर से जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इस एरिया में जो आसपास है ना सराउंडिंग्स है, ठीक है, वो कैसा है। बट मैं एक बात है ना बार बार बोलता हूँ कि मैं जो प्लेस पे रह रहा हूँ वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई डोंट नो वाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। कोई भी सीज़न हो गाइस, बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पे। कल बहुत ही सनी था दो दिन से, ठीक है, लेकिन अब फिर से ग्रे क्लाउड देख सकते हो। ये फिनलैंड का टिपिकल वेदर है, ठीक है। पूरा विंटर ऐसा रहता है, लेकिन ऑब्वियस है कि विंटर का ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल हाँ स्प्रिंग है, बट स्प्रिंग में भी ठंडा रहता है। आप देख सकते हो मैंने जैकेट और ग्लव्स पहने हैं। टेम्परेचर अभी 6 डिग्री है। तो ये मेन रोड है गाइस यहाँ से, ठीक है। मेरा घर उस तरफ है और ये वो है एक स्कूल है, और ये तो सारे घर है लोगों के। आप देख सकते हो ये रोड है ना उस तरफ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरफ भी लोग रहते हैं, ठीक है। तो आप मतलब आपको देखते ही ये पता चल रहा होगा कि कितना खूबसूरत यहाँ से दिखता है। और जब है ना ऑटम होता है ना, तब तो ये जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं ना वो गिरते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है। और है ना सारा का सारा ऐसे गोल्डन हो जाता है, तो बहुत ही अमेजिंग लगता है दोस्तों। और विंटर में ना सारा का सारा यहाँ पे बहुत ही स्नो छा जाता है, तो अमेजिंग। मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ रहने में मज़ा ही अलग आता है दोस्तों। सच में मेरा यहाँ पे ना 5 साल हो गया है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी एक बार बोला था, मुझे अगस्त के अंदर मेरा ये प्लेस है ना जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ वो मुझे खाली करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसी ही कोई प्लेस पे रहने के लिए जाऊँगा। मैं ये एरिया छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और मैं फिनलैंड है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि मैं बहुत सारी कंट्री घुमा हूँ, ठीक है। तो मैं इतनी कंट्री घुमा ना, तो अब मुझे ये पता चल गया है कि भाई स्कैंडिनेविया में जो लाइफ है ना, जो वर्क लाइफ बैलेंस है, यहाँ के लोग हैं, ऑनेस्टी है, ठीक है, फ्रीडम है, वो यार आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इन द सेंस मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना और कंट्री में मिलना मुश्किल हो गया है। आप नॉर्थ अमेरिका जाओगे, यूएस जाओगे, कनाडा जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे ठीक है डिसेंट है, मतलब कि एयर पॉल्यूशन नहीं है, वाटर पॉल्यूशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ठीक है, कि जैसा आपको है ना यूरोप में देखने को मिलता है, और ख़ास करके है ना स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। और मैं आज पता नहीं बहुत ही एक्साइटेड हूँ दोस्तों, कि मुझे ये लगा कि आज यार ऐसे ही घूमते घूमते ऐसे कोई व्लॉग नहीं बनाना है। मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ है ना कैमरा के सामने आके बात करूँगा, और मैं जस्ट आपको मेरे सराउंडिंग्स में क्या है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे मैं हर बार क्या करता हूँ कि स्कूटर लेता हूँ, स्कूटर में कैमरा डाल के मैं निकल जाता हूँ, या फिर कहीं और जा रहा होता हूँ तो व्लॉग बनाता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम इस तरह से ही बात करें आज, और इसके लिए ही मैं यहाँ आया ब्रिज के ऊपर, और मैं सोचा कि चलो यार आपके साथ ऐसे ही बात कर लेते हैं। तो और तो कुछ नहीं है दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और वो बोलते हैं ना लोग कि भाई तुम्हें यहाँ पे फील नहीं होता, तो यार मुझे कभी यहाँ पे ना लोनलीनेस फील नहीं होता है।
मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ, ठीक है। मैं स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं बहुत घूमता हूँ, मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सारे लाइब्रेरीज़ वगैरह है, तो वहाँ पे जाके मैं बुक्स पढ़ता हूँ। मुझे वो सब चीज़ें ना बहुत ही अच्छी लगती है। और ऑब्वियस चीज़ है, मैं ना कंटेंट भी कंज्यूम करता हूँ, तो मुझे कभी भी है ना ऐसे अकेला फील होता ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप है ना बिज़ी रहते हो, काम करते हो, तो आपको कभी ये फील नहीं होगा। आप देख सकते हो, बहुत ही पीछे भी देख सकते हो। और मैं एक बात बताऊँ, ऐसे ब्लॉग बनाना यहाँ पे फिनलैंड जैसी कंट्री में बहुत ही अनकॉमन है। क्योंकि लोग बहुत ही मतलब बोलते ना इंट्रोवर्ट है, लोग इतना खुल के बोलते नहीं है। तो बट मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं, मतलब अभी एक अभी गई यहाँ से, वो भी ऐसे करके स्माइल दे के गई, मतलब वो हंस रही थी। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये स्कूल है, ठीक है। ये सामने है ना, ये स्कूल है। तो मेरे घर के आसपास तकरीबन 1, 2 और 3 डिफरेंट स्कूल्स है, ठीक है। और हो सकता है कोई प्राइमरी स्कूल है, कोई वो होता है ना किंडर गार्डन टाइप है, और कुछ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स है। तो डिफरेंट टाइप की स्कूल्स है। और आपको ये पता होगा कि फिनलैंड है ना हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छी है। और गाइस मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं ना, तो आपको यहाँ पे बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आप EU से बिलोंग करते हो और आप फिनिश है, ठीक है, तो भाई, और कोई भी अपना इंटरनेशनल लोग भी अपने बच्चे को यहाँ पे है ना स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनको कोई फ़ीस नहीं भरनी होती, नो फीस। खाना से ले करके सब कुछ आपको है ना स्कूल से मिलता है। हो सकता है कि आपका बच्चा है ना किंडर गार्डन में हो, उस टाइम फीस उसको भरनी पड़े। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे है ना ट्रांसपोर्टेशन में भी है ना बहुत ही बेनिफिट मिलता है। मतलब अगर आपको बस पास लेना है, तो उसमें भी है ना डिस्काउंट होता है। हर कहीं पे भी है ना स्टूडेंट रेस्टोरेंट्स होती है, तो वहाँ पे भी आपको है ना डिस्काउंट में खाना मिलता है। आपको जान करके हैरानी होगी कि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो ना, तो आपको पूरा मील, ठीक है, पूरा लंच आप 2 यूरो, 2.5 यूरो या 3 यूरो में कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 यूरो लगता है। 3 यूरो के अंदर आप है ना यहाँ पे पूरा का पूरा लंच कर सकते हो। तो और क्योंकि मैं भी यहाँ पे मास्टर डिग्री करने आया था, लेकिन क्योंकि मैं इंटरनेशनल था और 2070 तक है ना यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं थी। इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट जो एनरोल होते हैं बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं थी। लेकिन 2017 के बाद उन लोगों ने इंट्रोड्यूस की, तो जब मैं आया था तो मुझे तो फ़ीस भरनी पड़ी थी। बट वही है, लेकिन मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले थे। और यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है ना अपनी इंडिया जैसी नहीं है कि भाई बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा प्रेशर है, और हम लोग हैं ना कॉन्स्टेंटली ऐसे जगलिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है आपको। और यहाँ पे ना ज़्यादातर सेल्फ स्टडी होता है, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि भाई प्रोफेसर आए हैं, प्रोफेसर को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ाना है। यहाँ पे है ना प्रोफेसर आपको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, और ज़्यादातर है ना सेल्फ स्टडी होता है। एग्ज़ाम भी बहुत कम होती है। जब मैं पढ़ रहा था तो ऑलमोस्ट कोई एग्ज़ाम जैसा कुछ था ही नहीं, बहुत ही कम एग्ज़ाम हुआ करती थी। मैंने 2 या 3 सब्जेक्ट में ही एग्ज़ाम दी थी, और वो भी है ना मुझे कंप्यूटर पे बैठ के देनी है, ठीक है। वहाँ पे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर था, वहाँ पे बैठ के ही मैंने एग्ज़ाम दिया था। लेकिन सब कुछ है ना गाइस यहाँ पे सेल्फ स्टडी होता है। और एग्ज़ाम की जगह यहाँ पे है ना प्रोजेक्ट वर्क होता है, और प्रोजेक्ट वर्क है ना इंडिविजुअली कम होता है। आपको प्रोजेक्ट वर्क है ना किसी टीम के साथ करना होता है। तो आपका ग्रुप होता है, और ग्रुप में आपको है ना प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आपको असाइनमेंट मिलते हैं, तो वही आपको है ना करना होता है। आप देख सकते हो ये भाई यहाँ से साइकिल लेके जा रहे हैं। तो गाइस यही है, आप लोग है ना मेरे से जुड़ जाइए। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगता है, अगर मैं जो ये कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी एफर्ट्स है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम लोग साथ में घूमेंगे, ऐसे ही बात करेंगे। यार मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
और मैं बहुत सारा कंटेंट भी कंज्यूम किया है, ठीक है। लेकिन मैं आज तक है ना ये ब्लॉग डालता नहीं था। मुझे ये लगता था कि भाई मैं पहले डालता था लेकिन इंस्टाग्राम पे डालता था, लेकिन फिर सोचा चलना यार, कोई सुने ना सुने, कोई देखे ना देखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत घूमता हूँ, मेरे एक्सपीरियंसेस में बहुत हुए हैं मुझे, ठीक है। मैं बहुत फिनलैंड में 5 साल से रह रहा हूँ, मैं इतनी सारी कंट्री घुमा हूँ और मैं डेली के बेसिस पे जो डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वो सब यूट्यूब पे शेयर करूँगा। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसको शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। गाइस अभी मैं अपनी बात को यहाँ पे एंड करूँगा क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। मैंने अभी है ना बहुत ही हाफ जैकेट पहना है। एक्चुअली मेरा प्लान क्या था कि मैं उठ के हमेशा कॉफ़ी पीने जाता हूँ, तो मैंने ये सोचा कि चल यार कॉफ़ी पीने तो जा रहा हूँ, हम एक काम करते हैं, मैं अपना कैमरा लेके भी जाता हूँ और मैं ऐसे व्लॉग बना के डाल दूँगा, ठीक है। किसी की हेल्प हो जाएगी अगर कोई देख रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत ज़बरदस्त है। तो आप कहीं से भी अगर मुझे देख रहे हो तो आपको फिनलैंड को लेकर के कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ ध्यान रखिए मैं हर एक दिन व्लॉग डालता हूँ, ठीक है, हर एक दिन व्लॉग डालता हूँ। ये मैं चाहता हूँ कि लेट्स सी मैं कितना कंसिस्टेंटली ये कर पाता हूँ, क्योंकि ये है ना मेरी खुद के साथ भी एक है ना कमिटमेंट है, ठीक है, कि मुझे हर दिन ये व्लॉग डालना है। इसकी वजह से क्या ना एक हैबिट भी बिल्ड होती है। मैं बहुत सारी चीज़ों में ये करता हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया है। लेट्स सी, आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है मुझे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच।